बात सरकारों की नहीं है, बात हमारे हकों की। लूट गया किसान, बर्बाद होगा किसान। आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जमीन नहीं छीना सरकार पर किसी कीमत पर भी, इस पर कत्लेआम मचेगा। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर से भी आदमी आए, इनकी सरकार भी जाती रहेगी ऐसे ही धड़ाम। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। जीआईसी मैदान पर मैं इस समय मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक तंबू है जो कि लगाया है सहारनपुर जनपद के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने। क्या मुद्दे हैं इनके, क्या परेशानी है? गन्ने का सीजन चल रहा है और ये किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके यहाँ जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में आंदोलनरत हैं। क्या मुद्दे हैं इनके, क्या परेशानियां हैं? सरकार ने वादा किया था आय दुगनी और अच्छे दिनों का, क्या इनके अच्छे दिन नहीं आए? आय दुगनी नहीं हुई? क्या वजह हुई जो इनको आंदोलन में उतरना पड़ा? नाम अजय काम्बोज है, युवा जिला अध्यक्ष सहारनपुर। क्या वजह हुई तंबू लगाने की? तंबू लगाने की वजह है, सरकार ने हमारे साथ 2 साल पहले वादे किए थे, उन वादों पे एक भी सरकार खरा नहीं उतरी है। सरकार तो करी आय दुगनी अच्छे दिनों का वादा। कैसे आगे अच्छे दिन? अगर अच्छे रहते हम यहाँ पढ़ते टेंटों में। खुश नहीं है सरकार से? बात सरकारों की नहीं है, बात हमारे हकों की है। अगर किसान को उसके जो हमारी फसलों का वाजिब दाम मिल जा, समय से हमारा भुगतान मिल जा, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम अपना खेती करेंगे, मौज लेंगे। बाकी आज तंग आए तो जंग आए, हम बिल्कुल तंग आए सरकार से। सरकार किसानों की कोई वो नहीं है। कितने लोग आए सहारनपुर से आपके साथ? सहारनपुर से हमारे साथ अभी सैकड़ों लोग हैं। कब तक रहेंगे? जब तक बाबा टिकैत का आदेश होगा। जी बाबा जी बैठे हैं। जी चौधरी साहब जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गन्ने का सीजन चल रहा है, खेती छोड़ के आगे जी खेती में कोई फायदा ही नहीं रह रहा। लूट गया किसान, बर्बाद होगा किसान। आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सरकार बैठ कर बात करे। जो गन्ना फार्म है, गन्ने के फार्म है, सरकारी फार्म है, उनका आंकड़े ले। उनमें तो पूरा हिसाब किताब है। अगर फार्म टोटे में है तो किसान तो उससे पहले टोटे में है। बिजली का इतने बेतुकी होगी मार, किसान पर नहीं दे पाएगा। सरकार तो करी आय दुगनी अच्छे दिन, हाँ, डिजिटल इंडिया, नहीं पेमेंट सही मिल रहा है, उनके कहने सरकार के दावे हैं। उनके कहने तक क्या चल रहा है? बजाज ग्रुप की सोडा फैक्ट्री है, बर्बाद हो गया किसान। मोदी नगर है, तितावी है, आपके जनपद का भी है कोई मोरना। शामली की तीनों फैक्ट्री डिफाल्टर हो रही, तो क्या करे? अगर कोई छोटे छोटे किसान हैं, इनके साथ में आजादी करके साल भर तक फसल पैदा करें, हम अपने खून पसीने के हैं तो उसे उधार दे दें, तो क्या होगा? कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ नहीं मिल रहा है सरकार की नहीं तरफ नहीं, से? कोई इंसाफ नहीं। कोई बीच का रास्ता बातचीत? बातचीत शुरुआत तो ऐसा बातचीत तो यहाँ से खुले है उनके द्वार, आ जाओ यहाँ से बात करो, पर मजाक ना करे जा। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक सहारनपुर से हजारों आदमी रहेंगे यहाँ से। आज भी 500 आदमी है सहारनपुर से यहाँ से। आज और संख्या बढ़ रही है। लगातार जो भी चौधरी राकेश टिकैत का और नरेश टिकैत का आदेश होगा उनके लिए कुर्बानी दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अपनी गर्दन कटवा देंगे, गोली खा लेंगे, पर यहाँ से बस ही नहीं जाने के जब तक चौधरी नहीं करने दें। परमानेंट मोर्चे हैं। परमानेंट मोर्चा, पक्का मोर्चा। सरकार से किसी भी तरीके की लड़ाई लड़ ले, सरकार किसान की साथ में। हमेशा सरकार फेल होती है, किसान नहीं फेल होता है। आपने पहले भी देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर पर जिन कानूनों को ये बहुत अच्छे बताओ थे ना, और बड़ाई करे थे तमाम भाजपा के लीडर कि बहुत बढ़िया कानून है, किसान माला माल हो जाएगा। किसान इन्होंने इतना माला माल कर दिया कि 2014 में ये कहा था इन्होंने कि 2022 में आय दुगनी कर देंगे। दुगनी तो छोड़, जो किसान की 2014 में आई थी ना, वो अभी खत्म होगी। किसान बिल्कुल लुटा बट्टा, और सरकार जो है ना जमीन छीनने के चक्कर में है। या जमीन नहीं छीने सरकार पर किसी कीमत पर भी, इस पर कत्लेआम मचेगा। अगर जमीन छीनने की सरकार जबरन कोशिश करेगी ना, जिस तरीके से सड़कों के पास की जमीनें तमाम जो है ना व्यापारी खरीदता जा रहा है, या एक साजिश है। अच्छा, अभी ये देख लो, अभी यूक्रेन में और उसमें युद्ध चल रहा, सबसे बड़े पैदावार के देश हैं वह गेहूं के, और अभी आज गेहूं का भाव जो है ना
3,000 रुपये से ऊपर है, और सरकार का भाव क्या है वो देख लो, कितना अंतर, कितना डिफरेंस हो गया। सही भाव नहीं मिल रहा है। आप जान लो, आपको पता नहीं है, आपको पता गेहूं में फिलहाल कितना डिफरेंस हो गया। अब सीजन चल रहा है गन्ने का, मंडी में 3,000, किसान 3,000 से ऊपर। किसान के पास तो गेहूं ही नहीं है अब, जा आप कहाँ से बेच देगा। हमारी आमदना तो खत्म। किसान की आमदना जब फसल आती है तब होती है, तब उसका भाव नहीं मिलता। भीड़ इतनी लग जा है, किसान बेचने में आपाधापी करेगा, और व्यापारी जो है ना उसे फ्री में लूटने की कोशिश करेगा, कम तोलने की कोशिश करेगा। ये इस सरकार का प्रोपगंडा है कि लाइन लगा कर खरीदो किसान बताए, और उसे पैसा भी ना दो। यही गन्ने का हाल है। गन्ने का पिछले सालों का भुगतान पड़ा, अब तक नहीं हुआ। आपके जनपद का सहारनपुर जनपद की बजाज शुगर मिल है, पिछले साल का भी 1 महीने से ज्यादा का भुगतान रुका हुआ है। किसान को तो या सरकार जो है ना सिर्फ ये समझे कि ये तो किसान कमाऊ पूत है सरकार का, इसे कुछ ना दो। और सरकार के अधिकारी मजा मारो। आप किसी विभाग में चले जाओ, पटवारी से लेकर और SDM हो, तहसीलदार हो, किसी पे कोई काम करा लो। बैंकों का यही हाल है। बैंक में एक क्रेडिट कार्ड बनवावे किसान, और उस क्रेडिट कार्ड की एवज में कम से कम एक बैंक 6 बैंकों का नोट मांगेगा। और उस सरकार ही तो उगाई करवा रही, क्यों करवा रही इस किस्म के काम सरकार को तो यह चाहिए कि जब हमारी खतौनी में जमीन हमारी दर्ज है, उसका लोन तुरंत हो जाना चाहिए। ब्याज दूसरे देशों में ना के बराबर है, 5-5 लाख रुपए दूसरे देशों की ये रीस कर रहे, यहाँ ब्याज ले रहे 18%। ये दूसरे देशों में किसान पर 10-10 लाख रुपए का किसान के खाते में पड़े खर्च कर, खेती तभी तो बढ़िया होगी। परेशान है कुल मिला के। परेशान तो सरकार कर रही, वोट धर्म के नाम पर ले लो, किसान को लूटो जमकर, जमीन भी लूटो, और सुरक्षा किसी चीज की नहीं है। कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा, जब तक दम रहेगा चौधरी साहब के, तब तक चलेगा, और उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम आपका? राजकुमार राणा जी राणा जी, जी। क्या करके मानेंगे आप? घर बार छोड़ के आ गए? हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने हक मांगने आए और उससे मनवा कर आएंगे। ये सरकार किसानों की है ना मजदूरों की है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। आप एक दवाई का बैलेट ले लो, उस पर 480 रुपये कीमत है। वो कंपनी तो तय कर रही है अपनी कीमत को, दवाई की कीमत को तय कर रही। सरकार अपनी फसल का कीमत तय नहीं कर सकता, किसान खुद नहीं तय कर सकता, और सरकार भी सही वाजिब दाम नहीं दे रही। वही डिमांड है आपकी MSP की डिमांड है। 750 किसान वहाँ शहीद हुए, 700 किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, कोई मुआवजा नहीं मिला। अजय टैनी को सजा नहीं हुई। ये मुद्दे हैं, गन्ने का मुद्दा है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, अगला सीजन भी खत्म होने को जा रहा, और इस सीजन के रेट भी तय नहीं हुए। आंदोलन में लेट हो गए आप। हरियाणा में तो बढ़वा लिए किसानों ने 10 रुपए। कोई नहीं, लेट आए सवेर आए। धान का गन्ने का मूल्य जो है 1 साल के बाद 10 पैसे प्रति किलो बढ़ा, और डीजल बढ़ रहे रोज 50 पैसे लीटर। तो ये तो किसान के साथ सीधा किसान का शोषण किया जा रहा। जैसे महंगाई का रेशो बढ़ता है, ऐसे ही किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। किसान की जो लागत मूल्य है फसलों की, वो तो होगी 4 गुना, ठीक है जी। और जो उसका पारितोषिक है वो ज्यों का तो है। हमारे गन्ने का भुगतान बजाज शुगर मिल का पिछले साल का जो सत्र था, उसका फरवरी का भुगतान नहीं बता। और अगर हाँ, और अभी जो है फिर अगला जो फरवरी आ गई, तो किसान की तो सरकार ने निरंतर अनदेखी करती आ रही है। बड़ी है बिल्कुल, खर्च तो बढ़ गया, बाकी हमारा जो पारितोषिक है, हमारे जो दाम है वो नहीं बढ़े, वो जस के तस है। 3 रुपए किलो है गन्ने का दाम। बिल्कुल 3.5 रुपए किलो है। और सरकार ने, आप कभी हरियाणा की बात करते तो क्या 10 पैसे किलो बढ़ाया? पंजाब में सबसे ज्यादा है 380। 380 है, और हमारे यहाँ और वहाँ पे किसानों के लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त है पंजाब में, बिल्कुल। और यहाँ बिजली के रेट वादा तो किया था सरकार ने। हाँ, वादा किया था, बाकी उसके बिल्कुल उल्टा है सरकार। अब जो है ट्यूबवेलों मीटर लगा दिए गए, लाइट बिल्कुल कम आ रही, मोटर 7.5 की है और दिखा रही 20 horsepower की। 3-3 हजार रुपये प्रति माह आ रहा बिल। कहाँ जा किसान हो? सरकार ने ये तो थोड़ा, अगर हम लोग जागरूक ना हो ना, तो तब तो इस किसान की जो जमीन है सब पूंजीपतियों के पास होती। बाकी हम भी चाहे, अगर जब तक दम है, हम अपनी माँ है हमारी जमीन,
इसे हम हर किसी नहीं देना बिल्कुल भी। जान दे सकें अगर नहीं जान दे सकते हम। गाजीपुर पार्ट 2 है। बिल्कुल यहाँ से ये उससे बड़े आंदोलन होना है, सरकार ये ना समझे ये गाजीपुर से बड़ा यहाँ गाजीपुर का बापू बनेगा, बापू। पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है गाजीपुर का बापू बनेगा। सरकार की तानाशाही जो है ना, आंदोलन की भूमि है, आंदोलन नगर है ये, अभी तो और ये मैदान भी गवारा है बड़े बड़े आंदोलनों का। ये मैदान किसी की जगह में नहीं है, ना सड़क पर है। जी। सड़क तभी अटका है, जी। यहाँ कोई टच नहीं करने का, जी। इसलिए है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और पंजाब सभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर सभी आदमी आए हुए हैं। आज भी कश्मीर के आदमी आ रहे हैं यहाँ से, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सब पहुंचेंगे, सब तरसते पूरे हैं देश से सरकार लोग से। इन्होंने सबको धोखा दिया मिलकर, सब इन्हें धोखा देंगे मिलकर। चुनाव आ रहा है हरियाणा में। गन्ने का भाव 3.5 रुपए किलो, इनका पूरी खोई का भाव 8 रुपए किलो, जो गन्ने से निकल रही। अडानी जो है भाजपा का कमाऊ सपूत कहा जाता, बाकी इस 4 दिन के अंदर जो है 75,000 करोड़ का नुकसान है अडानी जी को। शेयर धड़ाम हो गए। शेयर धड़ाम हो गए और भारतीय स्टेट बैंक और LIC दोनों बगले झांक रहे क्या होगा, क्योंकि इनका 28% शेयर लगा हुआ है स्टेट बैंक का और LIC का। फंडिंग की हुई है। फंडिंग की हुई है, ये तो सीधा सीधा आम आदमी उसका बोझ पड़ने वाला है। हम लोगों ने अपनी पॉलिसियां करा रखी, हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया करा रखी, सरकार का क्या है, अगर जो ये डूबते हैं तो आम आदमी मरेगा इसमें। ये भागने वाले हैं यहाँ तो। अच्छा। अडानी भागेगा यहाँ तो, देश छोड़कर। जैसे दूसरे गए ना पहले, इन्हीं के शासन में गए और इन्हीं के मित्र हैं वहाँ, इन सरकारों के मित्र हैं वहाँ, इनके कमाऊ पूत। और ये भी भागेंगे यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करके, और यहाँ से भाग जाएंगे। ये नहीं पकड़ा किसी को भी, इनकी सरकार भी जाती रहेगी ऐसे ही धड़ाम। 24 में 24 से पहले भी गिर सके या कोई जरूरी है 24 तक ही। और हरियाणा में, हरियाणा में तो सरकार आनी ही नहीं आगे भाजपा की। वहाँ भी मोर्चेबंदी हो रही है। भाई ये तो लुच्चे छेड़खानी कर रहे, लड़कियों को ये छेड़ रहे, खेलने वालों को ये छोड़ रहे। ये है राज करने लायक नहीं रहेंगे, ये नहीं राज करने लायक रहे, इसा तो कोई और ही संभालेगा देश को, जा इन पर नहीं संभल। ये थे सहारनपुर के किसान, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और इन्होंने कहा कि ये गाजीपुर पार्ट 2 है और ये आंदोलन लंबा चलेगा और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। आज इस वीडियो के लिए GIC मैदान से बस इतना ही।